आप सभी विद्यार्थियों का जो है कल मैथ का एग्जाम है, तो मैथ के एग्जाम के लिए एक रामबाण वीडियो हम लेकर आए हैं जो चुनिंदा प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है चुनिंदा है। कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें कवर ही किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको 100 में से 50 ही रंगने होते हैं, तो आपको कौन से 50 रंगने हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नहीं देखोगे पछताओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है चुनिंदा प्रश्न को कवर किया गया है और वही रंग के आना है जो आपको आता है। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन हमें आता है कौन नहीं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसी के लिए हम ये वीडियो बनाकर लाए हैं आपके लिए। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं देखोगे पछताओगे कि क्यों हम नहीं देखें और नहीं सही कर पाओगे ज़्यादा। इसलिए इसको देख लो, ठीक है, देख लेना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न क्या है, कैसा प्रश्न आता है इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है ऐसा, इस टाइप का जो है एक प्रश्न आता ही है। तो कैसे बनाना है इसको देखिए, यहाँ है एक नंबर, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप का जो है, ये इसको जो है बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए 0.67 है, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में बदलना है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो 0 का नो वैल्यू, ठीक है, 6-7 बटा में क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 1 लिखकर और 2 0 दे देंगे, ठीक है। तो 67/100 है, तो 67, ठीक है, और 100 को 2 के पावर 5 के पावर में बदलना है, यानी 2 और 5 के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे हम 100 को 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, तो ये क्या हो जाएगा 67 बटा में 2 2 बार है, ठीक है, और 5 भी 2 बार है। तो कहाँ है ऑप्शन में, खोजिए आप। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एक छपेगा, सीख कर जाइए, एक नंबर आएगा, जरूर आएगा। ऐसे प्रश्न को सीख कर जाइए जो आपके एग्जाम में आए। कैसे बताए हैं, समझ गए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 2 नंबर, ये है फार्मूला, ठीक है, ये है फार्मूला। 2 नंबर में क्या है, फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके साथ रहता है, तो अगर फार्मूला याद किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो, बैठकर याद कर लेना बहुत जरूरी है। फार्मूला से 3-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उससे अधिक ही पूछे जाते हैं, इसलिए फार्मूला को जो है बैठकर अभी भी समय है, याद कर लीजिए, ये जरूर फायदेमंद होगा। तो फार्मूला अभी याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये स्क्वायर में साइन किसके साथ रहता है, कॉस के साथ। तो साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये है फार्मूला जो आपको याद करना चाहिए। तो अगर नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं, फार्मूला से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि सभी को आपको एग्जाम में नहीं रंगना है, ठीक है। 50 ही रंगना है, तो उसे रंगेंगे जो जल्दी बन जाए, ठीक है, और जिसमें टाइम ज़्यादा, ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे उसको बनाना है। तो 3 नंबर जो दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को स्किप करेंगे, यानी छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें समय कम है, सभी को नहीं रंगना है, 50 को रंगना है, इसलिए जो जल्दी बनने वाले हैं उन्हीं को हम रंगेंगे, ठीक है। तो ये सब में टाइम लगने वाला है। ये भी 4 नंबर भी आपका यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो ऐसे प्रश्न को छोड़ना है, क्योंकि 100 में से 50 ही रंगने हैं आपको, ठीक है। तो बुड़बक की तरह सभी को लाइन से नहीं रंगना है, ठीक है ना। जो आपको आता है, पढ़े हैं, उसी को रंगना है। ये नहीं कि बुड़बक की तरह सभी को लाइन से रंगने लगे, नहीं। जो आपको आता है, जैसे मान लीजिए इसका सार्वंतर, तो ये कंफर्म है हम बना लेंगे। तो ऐसे प्रश्न को ना बनाइए कि किसी को भी रंगने लगिएगा, गलती कर लीजिएगा, बस नंबर कम आ जाएगा मैथ में। इसलिए प्रश्न जो आपको खूब अच्छे से आता है उसका आंसर उसी को रंगिए, ठीक है। नहीं पूरेगा 50 को तब देखा जाएगा, क्योंकि 100 में से 50 ही रंगना है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है इसका सार्वंतर है, तो क्या है, ये चुनिंदा प्रश्न है, समझ लीजिए। ये प्रश्न पूछे गए हैं बैक ईयर में, पिछले साल ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न को ही हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, आते हैं, पीछे आए हुए हैं, उसी को हम इसमें बता रहे हैं। तो आपको उसको ही रंगना है जो आपको आता हो। तो इसका सार्वंतर निकालने के लिए बहुत आसान है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, ठीक है, ये मुजवानी बन जाएगा। 9 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 3। तो सार्वंतर आपका क्या होता है, दूसरा में से पहला, तो 3 आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान था, इसको बनाएंगे, उसको अंदाजे मत रंगिएगा, ठीक है। तो साइन 10 डिग्री, तो याद रखिए कि डिग्री में जो साइन होता है वो कॉस के साथ होता है। तो कॉस साइन 10 है, तो कितना मिलाएंगे, कॉस की 90 पूर जाएगा। तो साइन 10 है और कॉस 80 खोजेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस 80। साइन 10 है और कॉस 80 मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साइन कॉस के साथ रहता है डिग्री में, तो साइन, ठीक है, क्या कहेंगे, साइन 10 डिग्री बराबर कॉस 80 डिग्री। इस तरह का सवाल आए तो याद रखिएगा। तो ऐसे इसको बनाना है, ठीक है, वही बनाना है जो आपको आता हो, ठीक है, किसी को नहीं रंग देना है, क्योंकि आपको 50 ही रंगने हैं। यहाँ है कि इतना का 40वां पद, तो 40वां पद निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं, तो 40वां पद निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, a + 40 है तो एक घटा लेंगे 39, और उसमें क्या मिला लेंगे, d। तो a क्या होता है इसमें, तो a जो होता है प्रथम पद, ये तो नंबरिंग दिया हुआ है 7 नंबर, प्रथम पद क्या है आपका 8, तो a के जगह पर क्या लिख देंगे 8। और परीक्षा में जो भी पूछे
प्रथम पद को a मान लेंगे, प्लस 39 गुना d के जगह पर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा -3। तो 8 प्लस 39 तिया कितना होगा, तो माइनस होगा 9 त्रिका 27 का 7 बच गया 2 और 3 तिया 9 और 2 11 -117 आएगा। ठीक है, इसमें माइनस है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। तो 8 प्लस माइनस माइनस 117, तो घटाएंगे तो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा -109। ठीक है, -109 जो है इसका 40वां पद होगा। तो आंसर क्या है, बी नंबर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाइए जरूर बनाइए, और ज़्यादा समय लगने वाला हो तो उसको छोड़ भी दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बनने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो आगे क्या है, 8 नंबर पूछता है ये भी इतना का कौन सा पद 51 है। अगर आपको आता है तो बनाइए, थोड़ा टाइम लगने वाला है तो बनाइए, नहीं बना लगने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे भी देखना है, आगे आसान होगा कहीं। अगर आता है तो ठीक है, कौन सा पद कहेगा, तो 51 है तो 51 पहले लिख देना है और an का फॉर्मूला लगा देना है, a + n - 1 × d। तो 51 और a के जगह पर इसमें कितना है 11। ठीक है, प्लस n का मान मालूम नहीं है और d का मान मालूम है, 15 में से 11 घटेगा कितना होगा 4। तो 51 प्लस 11 उधर जाके -11 होगा, 4 उधर बटा में हो जाएगा, इधर n - 1 रह जाएगा। ठीक है, 51 में 11 घटेगा, 4 उधर चला जाएगा, 51 में से 4 कितना हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, 51 में से 11 घटेगा तो हम क्या कहेंगे कि 51 में से 11 हुआ तो 40 है, बटा में क्या है 4, n - 1 कटेगा 10 -1 इधर आ गया, 10 1 11। तो कौन सा पद 51 है, तो 11वां पद, जो आपको आंसर कहाँ दिख रहा होगा, सी नंबर में। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाना है जिसका आंसर हमें आ जाए, क्योंकि गलत रंगिएगा 1 नंबर कट जाएगा, सही रंगिएगा 1 नंबर आएगा। तो ध्यान से रंगना है, मैथ है भाई, मैथ में ज़्यादा नंबर लाओगे तभी फर्स्ट डिवीजन कर पाओगे। तो इसलिए मैथ में अच्छे से परीक्षा देना है, और अच्छे तभी आएंगे जब कैसे प्रश्न आते हैं इस वीडियो में देखिएगा तब और सीखिएगा तब। ठीक है, इसमें कहा है कि किसका मान 1/√2 है, तो 1/√2 जो है वो sin 45 या नहीं तो cos 45 का होता है। 1/√2 sin 45 या cos 45, तो sin 45 नहीं है, cos 45 है, वहीं 1/√2। देखिए ये है आपका क्या है, ये फार्मूला है, आपको फार्मूला याद करके जाना पड़ेगा, तब जाकर 4 से 5 7 8 इतने प्रश्न जो है आपको सही से कर पाने को मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर में है कि tan थीटा = √3 हो तो थीटा का मान, तो tan 60 का मान √3 होता है। कितना का होता है, tan 60 का मान। जब भी ये सब ऐसे दे समझ जाइए फार्मूला पूछ रहा है, तो tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 कहाँ है, तो डी नंबर में है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला कितना आ गया। ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल को हम बता रहे हैं जो हमेशा पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए आपको मान याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, इन सब चीज़ों को याद करके जाना है। ठीक है, इसमें देखिए 11 नंबर, इसमें अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है, आगे भी बहुत सारे प्रश्न को देखने हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही गलत करने लगे और आगे आसान मिले। तो इसलिए जो भी भारी आपको लगे, जिसमें टाइम लगने वाला हो, जैसे यहाँ इसमें टाइम लगने वाला है, तो रियल बात है इसमें टाइम लगने वाला है, तो इसको छोड़िए। फिर आगे देखिए कि 3 और 4 है, तो इसका त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस तरह हम बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय लगने वाला है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको ऐसा आएगा तो सीधे दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 आंसर है। ऐसे आए तो सीधे ऐसे मार देना है, ज़्यादा समय उसमें नहीं देना है। ठीक है, ये फार्मूला आपसे पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ठीक है, √3/4 a² होता है। अगर याद है तो रंगिए, नहीं तो आगे बढ़िए। ये भी सीधा निबाहु त्रिभुज है, जिसमें c 90 डिग्री है, a इतना है, तो p का मान क्या होगा, नहीं बुझाएगा, छोड़ देना है, क्योंकि आपको 50 ही रंगने हैं। इसको भी नहीं टाइम लगने वाला है, छोड़ देना है, 50 को रंगना है, इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं कि छोड़ देना है। ठीक है, इसमें भी अगर नहीं बुझाए तो थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा ही देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ते ही जाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना भी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत हो रहा है आपको ये समझाने के लिए, तो लाइक करना तो बनता है भाई। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का इतना है, तो इधर 12 भी दिया हुआ है, तो इस तरह से दिमाग लगाना है कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका आंसर 13 आएगा। तो इस तरह से दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाना है, नहीं तो आगे बढ़ना है, आगे आसान मिलते हैं। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2, चित्त आने की प्रायिकता पूछे, पट आने की प्रायिकता सिक्के में कितने होते हैं, कुल परिणाम 2, तो पट आने की भी पूछेगा 1/2, चित्त भी कहेगा 1/2 ही रंगना। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। 2 पासे को फेंकने पर ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 है, तो उतना दिमाग नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उसको छोड़ ही दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या है, ये भी अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको इसको भी छोड़ना होगा, इसलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। sin 90 का मान क्या होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और cos 30 का मान होता है आपका √3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा अगर, तो क्या आएगा, √3 में गुना होगा, 1 तो खत्म हो जाएगा ना, 1 √3 में तो 1 3 निकल जाएगा, बटा में 2 3। 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर है कि एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। इसमें से एक गेंद निकालने पर जो है न लाल होगा न सफ़ेद होने, तो लाल को भी छाट दीजिए और
सफ़ेद को भी छांट दीजिए, तो कौन बच जाएगा? हरा। तो हरा ऊपर लिख देंगे, ठीक है। जो भी कह रहा है कि नहीं होगा तो दोनों को छांट देना है। जो बच गया 8 हरा, अब बटा में कुल लिखना है। 7 8 15, 15 5 20। 8 बटा 20 को कटाइएगा तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 5 20, 2 बटा 5 होगा, जो आंसर सी में है। तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा दिमाग लगा के बना ही देना है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसमें है cos थीटा बराबर a बटा b है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h होता है। तो sin थीटा क्या होता है? p बटा b होता है, ठीक है। p बटा h होता है, सॉरी p बटा क्या होता है? h। तो हम क्या करेंगे, p और b ऊपर वाला a है और h मालूम है b है, तो हमें क्या निकालना बाकी है? p। तो p निकालने के लिए h में से b घटता है, तो h में से b घटेगा, तो नीचे वाला h है b, तो उसमें से घटेगा a, अब बटा में क्या होगा? h। तो h किसको माना गया है इसमें? ऊपरला को, a को, ठीक है। b को माना गया, तो बटा में क्या हो जाएगा? b। यहाँ a आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, ये सवाल तो भाई सब्जेक्टिव का है, लेकिन पूछ दिया है इसमें, बड़े इसको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका आंसर याद रखिएगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए क्या होता है? सेक ए प्लस tan ए होता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको जो पता है उसको रंगे, नहीं पता है आगे बढ़ते जाइए। tan 30 का मान, sin 30 का मान, cot 60 का मान, cosec 30 का मान, इसको जब बनाइएगा तब आंसर आएगा। बनाना है तो बना लीजिए, देख लीजिए, याद है मान तो बनाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। याद है तो लिखिए। और tan 30 का मान इतना हुआ, sin 30 का मान होता है 1/2, फिर cot 60 का मान पूछ रहा है 1/√3 होता है, और फिर cosec 30 का मान, तो sin 30 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 में गुना होगा 1, अब बटा में 3 3 से, तो 1 3 निकल जाएगा, 1/3, जो आंसर डी में ही मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है बनाने में, लेकिन बनेगा, लेकिन आपको उसी को टाइम देना है जो आपसे बन जाने वाला हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम देने वाले को नहीं। इसमें एक जगह पर 45 डिग्री दिया है, तो जहाँ जहाँ सेक 45 या cosec 45 पूछ रहा है, सेक ए है यानी एक जगह पर 45 रखना है, यानी कि सेक 45 का मान प्लस cosec 45 का मान, ठीक है। 45 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 45 ए का मान रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सेक 45 का मान होता है √2 और प्लस cosec 45 का भी मान होता है √2। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या आएगा? 2√2, 2 है तो 2√2 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है तो छोड़ दीजिए। इसमें है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? तो cos अल्फा के जगह पर 30 रखेंगे और इसके जगह पर 30 रखेंगे, तो cos 30 30 60, cos 60 का मान क्या होता है? तो हमें क्या बताना है? cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, ये है फार्मूला आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को लिख के आइए। इसमें 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, जब इसको बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा? आप बनाइएगा तब पता चलेगा। 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। बटा में 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, और उसका क्या दिया है यहाँ? स्क्वायर। तो 2 अब बटा में √3 हो जाएगा, गुना होगा तो 2 एकम 2 बटा में √3, बटा में ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच जाएगा? 3। तो 2√3 बटा में 3 में से 3 एकम 3, 3 में से गया 2 बटा में 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? √3/3, ठीक है। √3/3, नहीं सॉरी, जब इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे? जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 2√3 अब बटा में गुना हो जाएगा, 3 ऊपर चलाएगा और 2 नीचे कटेगा, तो ऊपर 3 और नीचे √3, गुना हरों का परिमीकरण करेंगे तो होगा 3√3, ठीक है। अब बटा में 3 से 3 कटेगा, √3 आंसर आएगा, जो आपका आंसर सी में है, ठीक है। √3 सी में है। तो ऐसे प्रश्न जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो उसको छोड़िए दीजिएगा, ठीक है। इस ऐसे प्रश्न को जरूर बनाइएगा। ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न का आंसर बिना बनाए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1, ऐसे बटा में रहेगा तो, ठीक है। अगर इधर 2 3 रहेगा तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर सीधे tan cot रहे तो चाहे sin cos रहे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही मारिएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है tan 5 जितना tan 50, तो 4 इसमें मिला है, भाई सब का मतलब 1 होता है। अगर इसमें 4 मिला दिया है तो 4 ही आंसर होगा, जो आंसर आपको कहाँ मिल रहा है? डी में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए आपको आसान प्रश्न आगे मिलने वाले हैं, तो इसीलिए बोले हैं कि जो आए उसी को बनाइए, नहीं आए तो नहीं बनाइए। टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं रखना है। इसका बहुत माध्यक है, तो माध्यक बताए थे कैसे बनाते हैं। तो माध्यक बनाने के लिए जो है हमें क्या करना होता है? इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो पहले इसमें सबसे छोटा है 2, उसके बाद क्या है? 3, ठीक है। उसके बाद क्या है? 3 के बाद है 5, 5 के बाद है आपका 7, और 7 के बाद है 8। अब इसमें गिनेंगे कितने संख्या है? तो 5 है, तो 2 इधर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे, जो बचेगा वही बहुलक माध्यक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। तो माध्यक एक प्रश्न आते हैं, उसको बना के आना है। बहुलक भी एक आते हैं जो यहाँ पूछा हुआ है। तो बहुलक हमने बताया था आपको
तो बहुलक जो होता है इस आंकड़े में सबसे अधिक बार जो लिखा होता है वही बहुलक होता है। तो इस आंकड़े में सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है? 7। क्या दिख रहा है? 7। 7 जो है सबसे अधिक बार दिख रहा है, तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा। आपका एग्जाम में कैसा आएगा उसको देख लेना है, आंसर क्या हो जाएगा? D 7। तो बहुलक और माध्यक इस सब चीज़ को छोड़ के नहीं आना है। एक प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह है, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो 25 15 जोड़िएगा 40 और उसका आधा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20। 20 आंसर खोजिए, बी में है आपका 20 सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान रहता है। ठीक है, उसके बाद ये एक और प्रश्न आते हैं जो बहुत आसान रहते हैं। देखिए यहाँ वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8 इतना इतना का वर्गों की लंबाई है, तो लंबाई कैसे हम निकालते हैं? तो 2 से 5 कितना बढ़ा है? 3 को बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 3। तो वर्गों की लंबाई क्या होगी? 3। बी आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, ऐसा फिक्स है कि ऐसा प्रश्न एक आएगा, हर एक टाइप का एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए बोले हैं कि वही रंगो जो आपको याद हो। इस अगर याद नहीं है छोड़ दो, आगे बढ़ो। 4 लगातार विषम संख्या का मान 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अगर आएगा तो बनाइए, नहीं आएगा छोड़ दीजिए। ठीक है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। ठीक है, वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए? समान, तभी जाके बहुलक निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि एक बराबरता 1 टन माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना इतना है, तो इसका माध्य क्या होगा? तो अगर इसका फार्मूला याद है तो बना सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ना होगा, फिर इसको देखना होगा, इसका भी फार्मूला याद होगा तो बनाना होगा। sin 45 का मान तो पता ही है भाई, सबको हटाएंगे तो फिर कैसे होगा? कुछ कुछ को बनाते भी चलिए। sin 45 का मान, tan 45 का मान और sec 45 का मान। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाना भी होगा। ठीक है, तो इसका मान याद है तो लिखिए √2 और कीजिएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान रहता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r इंटू r प्लस एल होता है। ठीक है, ये याद करने वाला चीज़ है, याद करना होगा। ठीक है, इसमें है, आगे देखते हैं। इसमें दिया है 41 नंबर कि यदि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो एक अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ठीक है, -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, -b/a, और माइनस का माइनस, और b कहाँ से लेते हैं? तो यहाँ -7 है b। ठीक है, बीच वाला को लेते हैं, -7 है, माइनस तो ये फार्मूला का है। ठीक है, ये माइनस फार्मूला का है, और फिर b के जगह पर क्या है? तो -7 है, अब बटा में a क्या होता है? तो जो ये x स्क्वायर के साथ रहता है 6 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 7, अब बटा में 6। 7 बटा 6 कहाँ आपको मिलेगा? देख लीजिए। ठीक है, तो 7 बटा 6 जो है आपको ए नंबर में मिल रहा है, तो इसको बनाना है आराम से। अल्फा प्लस बीटा कहेगा, ये फार्मूला लगा के बना देना है। ठीक है, उसके बाद आप भी और भी देखेंगे, यहाँ दिया है कि इतना 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 के शून्य के बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह के हो, तो ए का मान क्या है? तो यहाँ जानते हैं कि ए का मान यहाँ रहता है, तो एक का छुपा रहता है, लेकिन यहाँ प्लस में है तो विपरीत बोल दिया है, विपरीत मतलब उल्टा। तो प्लस छुपा रहता, एक छुपा रहता है, प्लस में 1 है लेकिन विपरीत है तो -1 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान रहता है ऐसे ऐसे प्रश्न। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यक इतना इतना है? 0 और 5 है। ठीक है, तो 0 और 5 आपको इसमें बनाना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम देने वाले प्रश्न को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले उस प्रश्न को देखेंगे जो आए। अब इसमें क्या है? इसमें दे रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना 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 का कोई हल नहीं है। अगर बनाना है तो बनाइए क्योंकि टाइम लगने वाला है, नहीं बनाना है आगे बढ़िए। इसका मूल निकालने के लिए जानते हैं तो बनाए निकालिए, तो फिर से आगे बढ़िए। अगर इसका एसी फैक्टर पर निकालना है आराम से निकाल सकते हैं, पढ़े हैं तो। इसका विवेचक निकालना है, विवेचक आपको पता होगा b² - 4ac होता है। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। तो b का मान देखिए यहाँ क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर -4 गुना a का मान क्या है? 3√3, पहले वाला a का मान होता है 3√3, और गुना c का मान क्या होता है? तो c का मान √3 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और -4 तिहाई 12, और गुना 2 को 3 से, तो 1 को 3 निकल जाएगा, तो 100 - 12 तिहाई 36 घटाइएगा तो कितना आएगा? 64। ठीक है, 64 आपको सी में मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और एग्जाम में तो फिक्स आते हैं, आपको इसको बनाकर सही से रंग देना है। ठीक है, आगे है यहाँ 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? तो अभी 234 को तोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 3 कितना बार आ रहा है। ठीक है, 234 को तोड़ते हैं, इधर देखते हैं हम कि कितना आता है। तो देखिए 234 को जो है तोड़ेंगे तो 2 से पहले तोड़ेगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 सते 14। ठीक है, फिर 3 से होगा। ठीक है, 3 तिहाई 9 होगा, 2 11, 3 9 27, फिर 3 से होगा 13। तो 3 का घात 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि 3 का घात कितना होगा? 2, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपसे बनने वाला है कि नहीं है। टाइम लगने वाला है तो छोड़ भी देना है। द्विघात बहुपद के शून्यक का योग गुणनफल इतना इतना दिया है तो बहुपद क्या होगा?
तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है शून्यक बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, पहले योग दिया है, योग -3 है, गुणनफल बाद में दिया है तो 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 और उसमें एक्स मिला देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बाद में दिया है तो बाद वाला हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, सॉरी, तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, तो प्लस वाला का पहले बोला है योग तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस माइनस -3, ये खोजना है आपको कहाँ है, तो यहाँ आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, पहले योग दिया है 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं पहले योग दिया है, ठीक है, पहले योग है बाद में गुणनफल है, तो योग पहले वाला हो जाएगा, गुणनफल बाद वाला हो जाएगा, तो यहाँ इसके एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद जो है रैखिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है, तो जिसमें 3 घात हो, तो यहीं 3 घात वाला है शुरू में, त्रिघात बहुपद है। इसमें कह रहा है कि 2 बेलनों का आयतन का अनुपात इतना इतना है, तो वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो सीधा इसका स्क्वायर कर लेना है 16, इसका स्क्वायर 81, 16 81 कहाँ है, तो आपको यहाँ ही दिख रहा है, यही आंसर, ही बहुत आसान होता है, जो भी कहेगा आयतन का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कहेगा तो दोनों का स्क्वायर कर देना है, 4 का 16 81, इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। ये आएगा बनाना है, नहीं आएगा छोड़ देना है, इसको भी मान रख के बनाना है, ये सभी चीज़ मान रख के बनाने वाले हैं, जो आपको टाइम लगने वाला है तो उसको छोड़ दीजिएगा, पहले जो आने वाला है उसको बनाइएगा, इसमें जो आने वाला है उसी को बनाइएगा, इसमें 100 में आराम से आपको 50 आ जाएगा। तो ये सब प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसको छोड़ना है, हाई सब जो है आराम से बन जाएगा। 13 17 का समांतर माध्य यानी दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, 13 17 क्या हो जाएगा, 30 आधा करिएगा 2 से तो कितना होगा 15। देखिए इन सब चीज़ों को बनाइए, जो टाइम नहीं ले, जल्दी बन जाए, क्योंकि 50 ही लगने हैं, पूरा को मत देखिए, ठीक है। 62 सेमी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो व्यास 42 है, ठीक है, व्यास लिखा है 42, तो त्रिज्या उसका आधा होता है 21, 2 बार लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 7 से 21 3 मरतबा 22 66 गुना 21 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 1386, गुना करके देख लीजिए, ठीक है, 21 दूना 66 गुना 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लेंगे, 66 एकम 66 का 6 और फिर 66 दूना 132 और 6 जोड़ेंगे तो 138 आएगा, 1386 आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को बना ही दीजिए। आगे क्या है देखिए यहाँ कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जब भी कहेगा त्रिज्या इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा, 16 9 खोज लीजिए कहाँ है, सी आंसर में है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को सही से रंग के आना है, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल परिधि बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो नहीं, इसमें टाइम इसको नहीं समझे तो छोड़िए, आगे बढ़िएगा, इसका मान रख के बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। tan 30 का मान आता होगा, sin 30 का मान, sec 60 का मान, तो बना दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का लंबाई क्या होगा, आएगा तो बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसमें कह रहा है इतना इतना का चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में है, तो पहल का माइनस दूसरा का प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीय में, ठीक है। इसके लिए एक चिन्ह होता है, ये प्रथम का होता है जिसमें दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। ये द्वितीय का होता है जिसमें पहल का माइनस दूसरा का प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, तृतीय में, ठीक है। चौथा में एक हो जाता है प्लस और दूसरा रहता है माइनस। इसमें जो है बोला है कि -2 5, तो पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस द्वितीय में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या है, तो y अक्ष से बोला है तो y वाला ये खत्म, x वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाइएगा। उसके बाद है कि मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से जब भी कहे दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों जोड़िएगा तो 36 और 16 52 आएगा, ठीक है। तो 13√2 इसका आंसर हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा। और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटा दीजिए और फिर इसमें से घटा दीजिए, रूट के अंदर आंसर आ जाएगा। इसका जो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो इसको क्या करेंगे, 7 में से 3 माइनस है तो 4 हो जाएगा और ये दोनों प्लस में जुड़ा जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा। दोनों के बटा में 2 करेंगे, 2 से 4 2 मरतबा, 12 से 2 6 मरतबा, तो 2 और 6 कहाँ है आपका बी नंबर में है। तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। बहुत आसान रहता है, बाद में तो आपको घबरा कर पहले ही किसी को नहीं रंग देना है। यहाँ है
0.49 पर रेकरिंग है तो हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो 0 का नो वैल्यू, सीधा हम क्या लिखेंगे 49 और 2 पर रेकरिंग है 2 9, 49 और 99 कहाँ है, तो आपको बी में मिल जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 72 नंबर, कौन सा अपरिमेय है जो रूट में से नहीं निकले। तो 49 का तो निकल जाता है 7, 36 का 6 निकल जाता है, 27 का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहीं आपका अपरिमेय हो जाएगा। बहुपद 10 स्क्वायर माइनस 25 का शून्य है तो आराम से इसको बना सकते हैं। x रह जाएगा इधर तो -25 + 25 और बाटा में वो 10 नीचे आ जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा स्क्वायर, नहीं बच जाएगा 10x और उधर आ जाएगा 25। x बराबर हो जाएगा 25/10, इसको कटाइएगा 5 से कटेगा 5, ठीक है। अब बटा में 2, 5/2 कहाँ है, तो आपको आंसर मिल रहा होगा यहाँ ए नंबर। तो ऐसे प्रश्न को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि घात कितना होगा। घात बहुत आसान है, बहुपद इतना इतना में जो है इसका घात है, तो घात इसमें सबसे ज़्यादा कितना है 2 है, तो घात क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसको बताते हैं। द्विघात किसको कहेंगे, तो जिसमें घात 2 हो, तो यहीं द्विघात है, इसमें एक ही में 2 घात है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये वाला जो आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू कोई अभाज्य संख्या है, तो पी क्यू और P² का मसा क्या होगा, तो दोनों में क्या है कॉमन, तो इसमें P 3 ठो है, इसमें 2 ठो है, तो दोनों में से 2 आएगा। P 2 बार है और Q 1 बार है, तो Q 1 बार, P² कहीं दिख रहा होगा बी में, वहीं सही है। साइन 90 - थीटा, तो cos थीटा और फिर माइनस cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा में से cos थीटा घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से इसको आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद है कि यहाँ ये सब दिया हुआ है, इसका एलसीएम इतना इतना है तो n का मान क्या होगा, नहीं आएगा, छोड़ना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 2 अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल क्या है, तो गुना करेंगे तो 3 × 9, ठीक है, और 2 को 5 में से 1 को 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, बटा से बाहर हो जा रहा है, इसलिए कैसी संख्या है परिमेय, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा बन जाएगा। इसका बहुपद शून्य निकाल दीजिएगा, पढ़े होइएगा तो आराम से आ जाएगा। इसका जो है आंसर हमेशा क्या मारिएगा 1, ठीक है। ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा क्या मारिएगा 1 मारिएगा। आंसर कहाँ है 1। साइन 48 और cos 42, माइनस में रहेगा 0 मारिएगा, ठीक है। क्या है मारिएगा, माइनस में रहेगा 0 और प्लस में रहेगा 1। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, ठीक है। आगे है कि tan थीटा बराबर 3 है तो sec थीटा का मान, तो इसके लिए निकालना होगा, जो टाइम लगने वाला है छोड़िए, क्योंकि हम लोग जिस समय से बना रहे हैं उस समय से 50 हो चुका होगा, ठीक है। इसको भी बनाने के चाहिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें और भी आगे तक देखते चलना है, क्योंकि जो जल्दी बनने वाला है उसको देखेंगे। अभी बताए थे कि इसको कैसे हम बनाएंगे, तो माइनस में रहेगा, हमेशा आंसर क्या मारेंगे 0 मारेंगे, ठीक है। हमेशा क्या मारेंगे 0 आंसर मारेंगे, ठीक है। और ये है cos 20 sin 70, तो इसका 1 हो गया, प्लस sin 20 cos 70, तो इसका भी 1 हो गया, 1 क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से, इसमें माइनस है तो माइनस वाला का आंसर हमेशा क्या होता है 0। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको लगता है कि भारी आता है, नहीं आता है भाई, उसमें 50 प्रश्न से ज़्यादा ही आपको आ जाएगा। तो इसलिए अंदाजिए किसी को मत रहिए, ठीक है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको 1/9 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, क्योंकि 3/9 को कराइएगा 1/3 आएगा। इसमें PE बराबर 0.5 है, तो PE नहीं क्या होगा, तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 0. क्या हो जाएगा 95, जो आपको दिख रहा होगा बी में, ठीक है। तो यही आंसर है। उसके बाद है ये फार्मूला है, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको फार्मूला पर बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। आगे भी देखिएगा, आपको ये सब भारी दिखने में लग रहा होगा लेकिन बन जाएगा आसान, ठीक है। आप मारिएगा क्या हो जाएगा आप देख लीजिएगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद हो तो इसका सर्वांतर क्या होता आप नहीं बना पाइएगा, तो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपको हमें लगता है कि यह 50 हो ही गया होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको देख रहे हैं कि इसमें त्रिभुज के 3 बिंदु है, तो इसका केंद्रक क्या है, तो तीनों में के पहला वाला जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 0 4 और 4 आई 5, 9 बटा में 3 करेंगे, 3 को जोड़े तो 6 व 4 10 और 5 15/3, तो 9 कटाइएगा 3 3 9, अब 3 से 15 कराइए 5, तो 3 और 5 कहाँ है, तो आपको तो 3 और 5 डी में ही दिख रहा है, तो हम 3 और 5 डी में मार देंगे, ठीक है। ये केंद्रक पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। केंद्रक पूछेगा तो इसी तरह से बनाना है। इतना इतना का आयतन, तो जिसमें टाइम लगने वाला है उसको छोड़ देना है। इस तरह से आप बनाइएगा, आराम से आपके 100 में से 50 सही कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ है क्या, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इसका क्षेत्रफल, तो अभी बताया था क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कीजिए, 16 9 का 81, 16 81 कहाँ है, तो डी में है। इस तरह से आपको बना सकते हैं आप। इसमें BC 4 है 5 है, तो दोनों का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, छोड़ दो भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसका त्रिज्या 1400 में, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही थोड़ा लग रहा है कि आसान है, त्रिज्या दे ही दिया है आपको, तो इसका क्षेत्रफल क्या है
बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22 है बटा 7, ठीक है, और गुना आर कितना दिया है 14, उसको 2 बार लिखना होगा। 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 14 में गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 चौका 56 के 6 और 14 चौका 56 और 5 61, 6 से 16 है, वो आपको सी में मिल रहा है, तो ये बन जाता है, ठीक है, जल्दी बन जाएगा। इसमें वृत्त की परिधि बोला है, तो परिधि होता है 2 पाई आर, ये तो बहुत आसान है, 2 बटा 22 बटा 7, 2 गुना 22 बटा 7, आर का मान दिया है 14, 4 7 से 14, 2 मतलब 22 दूना 44 दूना 88 जो आंसर डी में है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको आराम से 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखें, समझें, जाइए कल एग्जाम फ्री से दीजिए, आपका निश्चित है 50 सब्जेक्टिव सही होगा, और सब्जेक्टिव तो आप लोग बनाए ही होंगे, उसी में से आएगा। जय हिंद, जय भारत।